हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक नया क्वेश्चन समझाऊंगा जो CSIR नेट पार्ट सी में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है ना 2011 में पूछा गया है पार्ट सी में। और ये मोर देन वन ऑप्शन सही हो सकता है और इसका जो है ना 4.75 मार्क्स है। तो यहाँ पे देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप समझ लीजिए। लेट f is a function from R to R, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, be continuous function such that integration 0 to infinity f of x dx exist, which of the following statements are correct। तो मतलब उन्होंने ये बताया है कि एक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है और फिर कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर टू रियल नंबर मैपिंग है इसका। और दूसरा उन्होंने ये हिंट दिया है कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इफ़ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट देन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है द लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स मस्ट एग्जिस्ट एंड 0। सी ऑप्शन देखिए, इन केस द फंक्शन इज नॉन नेगेटिव फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स मस्ट एग्जिस्ट एंड इज 0। और फोर्थ ऑप्शन क्या है डी का, इन केस द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट एग्जिस्ट एंड इज 0। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में देखिए उन्होंने दो हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है, मतलब देखिए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर भी कंटिन्यूस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट देन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट आपको ये मीनिंग पता चलना चाहिए कि ये मीनिंग क्या है। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू नथिंग बट एरिया ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अभी मैं यहाँ पे तीन केस लेता हूँ। फर्स्ट केस लेता हूँ कि लिमिट, केस वन में मैं क्या करता हूँ, जो भी लिमिट है एल ग्रेटर देन 0 है। तो जस्ट मैंने एक ग्राफ लिया है, रफली एक ग्राफ लिया है जिसका लिमिट यहाँ एल मैंने लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसको देखिए आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, मतलब जैसा ये इन्फिनिटी को जाएगा एक्स वैल्यू तब हमको एक एल मिल रहा है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो सेकंड कंडीशन क्या है देखिए, सेकंड कंडीशन एक बार देखिए, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन ये नॉट इक्वल टू फाइनाइट आ रहा है क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू देखिए, ये जो भी इसके अंदर एरिया है इसका एरिया आप पता नहीं कर पाएंगे क्या है बोल के। मतलब देखिए ये कहाँ बॉन्डेड है, ठीक है। मतलब अगर यही केस मैं और एक बार लेता हूँ, एल इज लेस देन 0, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल। अभी भी देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। जैसे ही एक्स जो है ना इन्फिनिटी को टच हो रहा है तो चलो ये तो एल तो मिल रहा है, क्योंकि एल मैंने इस पर क्या लिया है, एल इज लेस देन 0 लिया है। कुछ ना कुछ तो एल मेरे को लिमिट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ये हमको फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रहा है। इसका जो भी एरिया है ना, इसका फाइनाइट वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है बोले तो देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। अगर यही केस अगर मैं एल इक्वल टू 0 पे लेता हूँ, मतलब यहाँ पे देखिए जैसे ही x इन्फिनिटी को जा रहा है ये एल का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब इस एरिया को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ से इक्वल्स टू एल, ये भी सही है क्योंकि एल इक्वल टू 0 मिल रहा है। और ये भी सही है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फाइनाइट। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन पास हो रहा है। अगर इस तरीके से रहा समझिए
तो क्या होगा, एरिया हमको बरोबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जैसे x इन्फिनिटी को जा रहा है हमारा एरिया भी ऐसे ही बढ़ रहा है, लेकिन हम इसका एरिया फाइनाइट वैल्यू हमको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमको फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। क्यों मिलेगा, जैसे कि लिमिट l इक्वल टू 0 है, और जैसे ही ये इन्फिनिटी को जाएगा तो लिमिट वैल्यू 0 होगा, तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी मस्ट एग्जिस्ट एंड 0। मतलब अब ये ऐसा बोल रहे हैं कि लिमिट अगर ये ऐसा है तो ऐसा है, ये अभी ऐसा बोल रहे हैं, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, देन इसका वैल्यू फाइनाइट आना ही चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे क्या है, इफ़ बोल के लिया है। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में इफ़ है तो भी ये करेक्ट है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसलिए मैंने केस 1 2 3 नहीं लिया हूँ, मैंने डायरेक्टली ये ग्राफ मैंने ड्रा किया है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा है। अब देखिए केस 3 में क्या बोले हैं, इन केस 3 में फंक्शन इज ए नॉन नेगेटिव फंक्शन। अब देखिए नॉन नेगेटिव फंक्शन मतलब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव में लिया है इस ग्राफ को, यहाँ पे तो पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखिए ये भी सेटिस्फाइड है और ये भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि लिमिट हमको क्या मिल रहा है, एल इक्वल टू 0 मिल रहा है, और इसका एरिया भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सी भी करेक्ट है। और डी में देखिए, डी में क्या है, देखिए हम इन केस ऑफ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट एक्सिस्ट एंड 0। देखिए ओरिजिनल फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है। अब देखिए ईच एंड एवरी पॉइंट में क्या है, हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट है। ईच एंड एवरी पॉइंट में क्या है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट है। जैसे ही हम एक्स इन्फिनिटी को जाएगा तो यहाँ पे जो ग्राफ है एक्स एक्सेस के पैरेलल होगा, तो यहाँ पे हम इस तरीके से टेंजेंट डाल सकते हैं जो एक्स एक्सेस के पैरेलल है। तो मतलब क्या है कि ये भी फर्स्ट कंडीशन भी इसमें सक्सेस है, सेकंड कंडीशन में देखिए जैसे कि लिमिट क्या है, उन्होंने क्या बोला, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डैश एग्जिस्ट। यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट पे एफ डैश एग्जिस्ट हो रहा है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट हो रहा है। जैसे कि और एक बार मैं आपको समझाऊंगा, देखिए यहाँ पे कैसे भी आना चाहिए, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इन्फिनिटी को यहाँ पे लास्ट में जैसे कि और एक यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे भी मैं इसको लास्ट में भी टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ। मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या है, हम एफ डैश एग्जिस्ट है, एफ डैश क्या है, एग्जिस्ट है, ठीक है। तो इसमें भी इस केस को हम ले सकते हैं, हम ऐसा फंक्शन लेंगे, देखिए ऐसा 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 फंक्शन है, इस तरीके से है। चलो एक केस में पास हुआ तो पास हुआ, दूसरे केस में इट मे फेल। मतलब अगर मैं ऐसा लेता हूँ, कैसा ग्राफ लेता हूँ, अगर मैं ऐसा ग्राफ लिया, समझिए ऐसा पूरा कॉर्नर वाला ग्राफ लेता हूँ, इस तरीके से मैं लूँगा, तो यहाँ पे तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होगा। चलो एक केस में फेल है, लेकिन इसमें तो पास है, एक तो हमारे को पास केस मिल रहा ना, तो ये ऑप्शन भी सही है। मतलब इसमें ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, और डी ऑप्शन सही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका वैल्यूएबल और कीमती समय निकाल के ये मेरा वीडियो देखने का। मैं अगले वीडियो में और मैं CSIR नेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगा, और एक बार आप देख लीजिएगा, अगर कुछ डाउट है तो बता दीजिए। देखिए सिंपल सा है, 2 कंडीशन दिया गया है, और उसी तरीके से मैंने जनरली ग्राफ मैंने ड्रा किया हूँ और मैंने आंसर आपको बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।